माय फ्रेंड्स, आप सभी का अपनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइम ना ये कॉर्नर मेरा बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे जीनिया भी लगे हुए हैं और पोर्चुला का पर्सलिन भी लगे हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल इन पे तो हमारा वीडियो नहीं है, आपको वीडियो के टॉपिक से और टाइटल से पता ही लग गया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मुझे जो है आज आपके साथ में शेयर करना है कि आप जो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है मिली बग्स का अटैक हमारे प्लांट पर, खास करके हिबिस्कस पर। और ये कमेंट मुझे आ ही रहे हैं कि हम क्या करें कि जिससे कि मिली बग्स जो हैं हट जाएं। तो मैं उनको कमेंट में बताते बताते बिल्कुल मुझे बार बार टाइप करना पड़ता है कि क्या करना है। और मैंने इस पर वैसे वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों ने शायद चेक नहीं किया है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम मिली बग्स को गुड़हल से कैसे हटाते हैं। तो चलिए अपने गुड़हल वाले सेक्शन में चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स, ये रहा हमारा गुड़हल का कलेक्शन। तो आपको देखिए फ्रेंड्स, मेरे किसी भी प्लांट पे मिली बग का अटैक नज़र नहीं आएगा। मैं एक एक अगर आपको प्लांट दिखाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरे किसी भी प्लांट पे आपको एक भी मिली बग का अटैक नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं करती क्या हूँ, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप एक रूटीन बना लें। मिली बग्स गर्मियों में ही अधिकतर आते हैं, ठंडियों में इनका प्रकोप जो होता है वो कम हो जाता है। इसके लिए आप जब भी शावर करें, जैसे वाटरिंग तो आप करते ही हैं ना, लेकिन जब भी आप शावर करें तो बिल्कुल फोर्स से उनको नहला दें। जैसे अगर आप पाइप से उनको पानी दे रहे हैं तो बिल्कुल इस तरीके से उस पर टैप पे अपनी उंगली रख लें और उसका तेज़ धार बनाएं और अपने प्लांट को नहलाएं। और जब आप नहलाते हैं ना, तो ये बैक साइड में ही मिली बग्स का अटैक मोस्टली होता है, इस साइड यहाँ पर, तो ये उतर जाते हैं, वो जो है झड़ जाते हैं। ये बेस्ट सोल्यूशन है। अगर आपका प्लांट रोज़ शावर लेगा ना, तो आपके प्लांट पे मिली बग का अटैक हो ही नहीं सकता है। और मेरे भी किसी भी प्लांट पे मिली बग का अटैक नहीं है। तो दूसरा, अगर आप टैप से पानी नहीं देते हैं तो क्या करें। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास टैप नहीं है और आपके पास 2-3 ही प्लांट है फिर भी मिली बग लगा है, तो आप कर क्या सकते हैं। तो जैसे अभी हम लोग के पास में ना ऐसे स्प्रेयर बॉटल तो होते ही हैं। अगर ये नहीं है तो कॉलिन वगैरह के जो बॉटल्स आते हैं ना, उस पर सिंपल पानी भर लें और इस तरीके से रोज़ अपने प्लांट्स को, देखिए मैं कितने फोर्स से दे रही हूँ ना पानी। अगर मिली बग यहाँ लगा होगा तो वो फोर्स से जब आप पानी देंगे ना तो वो हट जाएगा। तो पहला तो आपको काम यही करना होता है कि इस तरीके से स्प्रेयर से जब आप पानी देंगे या फोर्स से देंगे तो वो आपके मिली बग जो है हट जाएंगे और गर्मियों में इनको शॉवर का भी काम हो जाएगा। तो दूसरी जो बात है, अगर अब आपके प्लांट पे, ये तो है कि जब प्लांट पे मिली बग ना लगा हो तब आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा काम है, अगर आपको कहीं इक्का दुक्का मिली बग दिख रहा है, मतलब अभी जस्ट स्टार्टिंग हुई है, तो जैसे आपको इस प्लांट पे कहीं नज़र आए, तुरंत आप उस प्लांट की लीफ को तोड़ें और उसको तुरंत दूर कर दें अपने गार्डन से। ये भी आप काम कर सकते हैं। तो ये काम हो गया। अब उसके बाद फ्रेंड्स, अब जैसे जो कमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि उनके प्लांट पे बहुत ही ज़्यादा मिली बग्स लग चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सभी लोग बताते ही रहते हैं यूट्यूब पे भी, और बहुत सारे जो गार्डनिंग करते हैं उनको भी इतनी नॉलेज है कि वो नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, लेकिन नीम ऑयल से भी वो मिली बग आपके जाते नहीं हैं। 1-2 दिन के लिए कम हो जाएंगे, फिर वो आ जाएंगे। तो इसका मेन कारण क्या है? आपने ये सोचा है कि आखिर हम स्प्रे करते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, लेकिन फिर भी मिली बग्स जाते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, उसके आप जो स्ट्रक्चर, उसकी संरचना जो है, जो भगवान ने उसकी संरचना बनाई है, उस पर ध्यान दें। तो मिली बग होता कैसे है, मेरे पास तो कोई है नहीं मिली बग, नहीं तो मैं दिखाती आपको। तो आपने देखा होगा ऐसे वाइट वाइट से, जैसे रुई के जैसे होते हैं ना, तो आप उनको अगर गौर से देखें और उसको अगर आपने आप कभी हाथ से टच किया होगा तो पीछे उसके कीट होते हैं, ऊपर से एक वैक्स का उन पे कोटिंग होता है। तो जब वैक्स की कोटिंग होती है, आप जितना भी नीम ऑयल स्प्रे करें या कुछ भी करें, वो जल्दी मरते नहीं हैं। तो इसके लिए जो मैं करती हूँ, आपके घर में कोई ना कोई डीओ स्प्रे या परफ्यूम यूज़ ही करता होगा, तो ये सारी चीज़ें घर में आसानी से मिल जाती हैं। तो आपको करना क्या है, कोई भी डीओ स्प्रे ले लें। मैं अभी स्प्रे नहीं करने वाली हूँ, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ। तो इन सब में होता क्या है, अल्कोहल होता है। तो जैसे फ्रेंड्स, ये अल्कोहल बेस हमारे ये सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो आप जहाँ पे मिली बग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका मिली बग लगे हुए हैं, आप इन पे इसको अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। जैसे आप खुद परफ्यूम लगाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से उनकी कोटिंग जो है वो पूरी भींग जानी चाहिए। ये होता है इसका काम। उसकी वैक्स जो कोटिंग होती है वो अल्कोहल से ख़त्म हो जाती है,
अब आप जो है अपना नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं और यकीन मानिए एक बार के स्प्रे में ही आपके सारे मिली बग ख़त्म हो जाने वाले हैं। और मेरे प्लांट पे तो वैसे जल्दी मिली बग्स टच वुड लगते नहीं हैं, लेकिन एक बार मेरा लास्ट ईयर इस प्लांट पे जो काफ़ी लंबा है इस पे लगा था मेरा मिली बग, और इस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी और उसी समय मैंने इस पे ये परफ्यूम यूज़ किया, उसके बाद में नीम ऑयल का स्प्रे किया और मेरे फिर कभी इस पे मिली बग नहीं लगी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये होता है नीम ऑयल का स्प्रे करना। लोग बोलते हैं बस नीम ऑयल का सॉल्यूशन बनाइए और स्प्रे कर दीजिए, उससे ये जाते नहीं हैं फ्रेंड्स। कुछ दिन के लिए कम हो जाते हैं लेकिन वो ख़त्म नहीं होते, क्योंकि उनकी जो वैक्स की कोटिंग होती है वो मरती नहीं है, वो ख़त्म नहीं होती है, इसलिए वो भी ख़त्म नहीं होते। कुछ दिन के लिए उनकी क्रिया जो है वो रुक जाती है, मतलब जो उनका प्रोग्रेस जो बढ़ाती है ना फैमिली, वो उनकी रुक जाती है। फिर से वो जैसे ही कुछ दिन बीतता है और वो नीम ऑयल का स्प्रे कम होता है और वो फिर से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप काम कर सकते हैं नीम ऑयल का इस तरीके से। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आपकी प्लांट हेल्दी होंगे ना, तो जो आपके मिली बग्स हैं वो जल्दी अटैक नहीं करते। अगर आपके प्लांट में कोई डिफेंसी होगी या किसी भी प्रकार की डिफेंसी हो सकती है, एफिड्स अटैक करें, जैसे शरीर जो है ना वो अगर आपका कमज़ोर होता है तो धीरे धीरे सारी बीमारियां आती रहती है। बस बिल्कुल उसी तरीके से आप अपने प्लांट्स को भी सोचें कि अगर आपके शरीर में कोई डिजीज़ है तभी और कोई बीमारी आती है, नहीं तो जल्दी अगर आपका शरीर हेल्दी है तो कोई भी बीमारी आपको नहीं लगती है। तो चलिए अब नीम ऑयल का हम स्प्रे बना लेते हैं। वैसे मैंने अभी जल्दी किया है, पर लोगों को कहना है आप बना कर दिखाएं कितने में कितना मिलाना है। तो चलिए मैं अब वो सब चीज़ें ले लूँ पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा नीम ऑयल। और मैं किसी का कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं नीम ऑयल में आप डिटर्जेंट मिला लें या फिर हैंड वॉश मिला लें या शैम्पू मिला लें। तो उसका आप रीज़न समझिए, साइंस समझिए, उसको मिलाते क्यों है। आपने अगर देखा होगा तो अगर आप कुकिंग ऑयल भी लें, पानी में डालेंगे तो वो मिलता नहीं है। तो जस्ट वही काम हमारा इसका होता है। तेल जो है पानी के साथ मिलता नहीं है, इसलिए हम कुछ सोपी चीज़ें मिलाते हैं। पर जो बेसिकली हमारे गार्डन के लिए नीम ऑयल आता है, जैसे कि ये बना ही है हमारे गार्डन के लिए, तो ये एकदम परफेक्ट है। हमें इसमें डिश वॉशर या डिटॉल ये सब कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 लीटर का मेरा कैन है और मैं अंदाज से डाल रही हूँ, मतलब 1 ढक्कन आपको डालना होता है। तो मैं बस इस तरीके से अंदाज में डाल लेती हूँ क्योंकि मुझे अंदाज है। तो चलिए पहले मैं डाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें डाल लिया और अब मैं भी आपको शो हो रहा हो। देखिए आपको पानी के जैसा ये तैरते हुए, पानी पे तेल जो है वो तैरते हैं, पर वो इस तरीके से इसमें तैर नहीं रहा है। इसका मतलब है कि ये अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो चुका है, क्योंकि जो गार्डनिंग के लिए ये तेल बनते हैं ना, ये अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। अगर आप कोई ऐसा नीम का तेल ले रहे हैं जो हम दूसरे कामों में यूज़ करते हैं, वो प्योर नीम ऑयल है और वो स्पेशली गार्डन के लिए नहीं है, तब आपको थोड़ा सा डिश वॉशर या ऐसा कुछ मिलाने की ज़रूरत पड़ती है और इसको आप पंप कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ और ये भी एक कारण है कि मेरे प्लांट पे मिलीबग का अटैक नहीं होता है। तो आप नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर किया करें, मंथ में एक बार तो ज़रूर कर लें। और समर में और विंटर में तो बिल्कुल ज़रूरी होता है। विंटर में हमारे जो ब्लैक वाले माइट्स होते हैं ना, वो आ जाते हैं, जिसको हम लोग भुनगा या ऐसा कुछ बोलते हैं। और इस टाइम हमारे मिलीबग्स और एफिड्स, माइट्स बहुत सारे जो हैं आते हैं और इनसे चींटियाँ भी बहुत अच्छे से दूर हो जाती हैं। चींटियाँ अगर आपको किसी भी प्लांट पे दिखें तो ये पहला इंडिकेशन होता है कि उस पर मिलीबग आने वाले हैं। चींटियाँ ही आपके जो मिलीबग्स एक पेड़ पे लगा होता है वो दूसरे पेड़ पे आप देखते होंगे चला जाता है, उसका कारण ही चींटियाँ हैं। चींटियाँ ही इधर से उधर उन जो है इंसेक्ट्स को इधर से उधर करती हैं। चींटियाँ अपने साथ में उनके लार्वा को लेकर जाती हैं पैरों के सहारे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे पहुंचा देती हैं। तो चलिए ये बातें हो गई, अब हम इसका स्प्रे कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको अपने प्लांट पे जहाँ पे आपने वो स्प्रे किया है ना, जैसे वो भीग गया होगा कोटिंग, और उस पर आप इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से उनको नहला दें। जहाँ पे आपने वो कोटिंग की है ना, उसकी अल्कोहल वाले अपने स्प्रे की, उससे बिल्कुल इस तरीके से उनको स्प्रे के थ्रू नहला दें।
और आप देखेंगे, आपने अगर आज इवनिंग में किया है तो आप देखेंगे नेक्स्ट डे पूरे के पूरे आपके मिली बग्स वहाँ से झड़ चुके होंगे, वो होंगे ही नहीं वहाँ पर, वो यहाँ से आपको झड़ के नीचे गिरे हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये इस तरीके से फ्रेंड्स मैं अपने मिली बग्स से अपने प्लांट को दूर रखती हूँ। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। पहला तो आप सावरिंग करते रहें, दूसरा अगर आपको एक दो दिखते हैं तो तुरंत उनको हाथ से हटा दें, बिल्कुल भी वो गंदा सा फीलिंग नहीं लाएं कि हम कीड़े को कैसे छुएं। पहले मुझे भी लगता था, लेकिन अब मुझे आदत हो गई, कहीं भी मैं दिखता है ना वो पत्ती तोड़ देती हूँ या ऐसे पकड़ के मैं तुरंत हटा देती हूँ उनको। तो ये काम करें। और तीसरा, अगर मिली बग्स लग चुके हैं तो जो मैंने आपको बताया है ना, पहले अल्कोहल वाले स्प्रेयर से, परफ्यूम से उनको भिगो दें उनकी कोटिंग को, और फिर ये करें। आप एक बार करके देखेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मिली बग्स कैसे हटते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी टॉपिक के साथ में मैं आप सबसे ले रही हूँ विदा। नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलूँगी। ओके माय फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड बी सेफ।